बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रिजवान आरजे और आप देख रहे हैं रिजवान आरजे यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर जो स्पेशली हमारे से सवाल पूछा गया सिक्योरिटी गार्ड के जॉब के हवाले से, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स देंगे और ये बताएंगे कि सिक्योरिटी गार्ड्स के अगर वीजा बंद हैं यूएई के, दुबई के, तो उसके बावजूद आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आज आपके साथ कंप्लीट डिटेल्स रखते हैं। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं किया बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस से मिलती रहें। यूएई के अंदर, दुबई के अंदर आपको पता है कि सिक्योरिटी की जॉब्स काफी ज्यादा लोग इसके अंदर इसलिए इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि इसमें सैलरीज भी अच्छी होती हैं एज कंपैरेटिवली देखा जाए, लेबर के कंपेयर किया जाए। उसके बाद ये जॉब्स कोई इतनी मुश्किल डिफिकल्ट जॉब नहीं होती, क्योंकि मैं भी ये जॉब करके आया हूं। तकरीबन 3 साल तक मैंने ये जॉब की है सिक्योरिटी गार्ड की, और वहां पे मैं बाकायदा तौर पे सेटिस्फाइड था उस जॉब के साथ। ड्यूटी आवर्स थोड़े से लंबे होते हैं लेकिन आप उसके साथ कंपेयर कर लेते हैं क्योंकि आपका कोई हार्ड काम नहीं होता है। अंदर बैठना है, आपने एसी लगा हुआ है, आप सुकून के साथ अपना मोबाइल पे लगे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, आपके लिए वो सेफ होता है। अभी हम बात करेंगे कि सिक्योरिटी गार्ड्स क्यों ज्यादा मांग रहे हैं और उसके क्या प्रोसेस है और क्या सैलरी दे रहे हैं और कितनी वीजा कॉस्ट आ जाती है आपको। देखिए, जब मैं आया था यहाँ पे तो उस वक्त तो वीजा कास्ट उसकी तकरीबन 4 लाख रुपया मेरे ख्याल से टोटल खर्चा आ गया था मेरा, जो मैंने उस वक्त पे किया था 2015-16 के अंदर। उसके अंदर मेरी टिकट, खाना पीना, ये वो जितने एजेंट को दिए थे या जो कुछ भी था सारा कुछ करवा के यहाँ तक मैं पहुंचा था, तकरीबन 4 लाख रुपया खर्चा आ गया था। लेकिन अभी उसके रेट से काफी डिफरेंट हो चुके हैं और उस वक्त मेरी सैलरी जो थी 1927 दिरहम्स थी और फिर बाद में जो है वो 2400 हो गई। और उस चीज को जब देखा जाए एज कंपैरेटिवली अभी देखा जाए तो तकरीबन 8 साल के अंदर सैलरी के बढ़ने में कोई खातिर ख्वाह फर्क नहीं देखा गया। वो फर्क किस लिए नहीं देखा गया कि उस वक्त अगर 2400 दिरहम सैलरी देते थे तो उस वक्त पाकिस्तान में बनता था तकरीबन, फॉर एग्जाम्पल उस वक्त अगर 40-45 का दिरहम था तो उस वक्त 90,000 बनता था 2000 दिरहम का। अभी वो अगर बेचते हैं सैलरी 2000 दिरहम तो अभी बनता है 1,80,000, क्योंकि जो दिरहम है वो तकरीबन 85 to 90 का हो गया है। तो अभी वो अगर 2000 दिरहम भेजेंगे तो 1,80,000 रुपया बनता है। तो फिर वो सोचते हैं कि भाई 1,80,000 इसको सिक्योरिटी गार्ड की दे रहे हैं तो इसके दिरहम्स के अंदर सैलरी कम कर दो ताकि वहां तक इसको सिर्फ लाख के चक्कर में रखो, 1,10,000 1,20,000 के चक्कर में रखो। तो अभी वो वही हिसाब हो गया है। अभी उन्होंने सैलरी 2000 कर दिया और कुछ लोग तो 1600-1700 1800 भी ले रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब्स के अंदर। अच्छा, अभी बात करते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट सबसे पहले उम्र, एज मैं आपको बता दूं, एज आपकी 21 से ज्यादा होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे तो जो स्कूल से कॉलेज से फ्री होते हैं बोलते हैं हमारी उम्र जो है वो 19 साल है, 20 साल है, क्या हम भी अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि उनका एक रिक्वायरमेंट है, क्राइटेरिया है। ये 21 साल से उम्र आपकी ज्यादा होनी चाहिए। तालीम आपके पास FA या BA, इन दोनों में से एक तालीम होनी चाहिए। मैट्रिक के ऊपर बहुत कम चांसेस होते हैं क्योंकि वो कंसीडर ही नहीं करते आपको इंटरव्यू के लिए। ये तालीम आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपकी जो हाइट है वो 5 फुट 7 इंच से ज्यादा होनी चाहिए। अगर 8 है तो बेहतर है, लेकिन 7 भी चल जाती है, उसमें कोई इतना इशू नहीं करते। मेरी 5'8" थी तो वो कंपैरेटिवली इजी है, लेकिन 7 भी चल जाती है, उसमें कोई, अगर 7 से कम होगी तो फिर आपके लिए मसला हो सकता है। 3 चीजें हो गई जी। इसके बाद आपकी जो फिजिकल कंडीशन है वो ठीक होनी चाहिए। आपको डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, आपकी कोई उंगली, आपका कोई बाजू, आपका कोई फ्रैक्चर, आपकी नजर, आपका बोलना, वो सारी चीजें आपकी ठीक होनी चाहिए। ये भी एक बड़ी कंडीशन है आपके। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल आपके पास होने चाहिए। जो डिग्रीज हैं, जो सर्टिफिकेट्स हैं, जो एक्सपीरियंस लेटर है, कोई भी पाकिस्तान से एक्सपीरियंस लेटर है 1 साल का बनवा ले, वो आपको इस चीज में फायदा देगा, जो कि जॉब सिक्योर करने के अंदर अच्छा होगा। उसके बाद आपकी स्पीकिंग इंग्लिश जो है वो अच्छी होनी चाहिए, स्पीकिंग पावर अच्छी होनी चाहिए। वो भी आप लोगों के लिए काफी एक इंपॉर्टेंट चीज उसके अंदर आएगी। ये चीज आपने, ये सारी चीजें पूरी करनी है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वीजा कास्ट के हवाले से कि वीजा कितने का मिल जाएगा। अगर उस वक्त एजेंट ने मुझे 4 लाख या 3 लाख का वीजा दिया था, 3,20,25,000 का, तो अब के दौर के अंदर अगर देखा जाए तो तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए का वीजा आपको अभी एजेंट्स देते हैं, जो कि सिक्योरिटी का वीजा होता है। अभी आपके पास ऑप्शन क्या है? अभी आप कहते हैं कि यार दुबई के और यूएई के वीजे वो तो बंद हैं, अभी हम क्या करें? तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप दुबई यूएई छोड़ें, आप कतर के लिए अप्लाई करें। कतर के लिए सिक्योरिटी वीजा अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसके चांसेस तो आपके लिए ज्यादा हैं।
रिक्वायरमेंट यही आपके पास चलेगी, लेकिन आपने कंट्री सिर्फ डिफरेंट कर देना है। और दुबई में और कतर में मेरे ख्याल में कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि कतर भी अब डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, वहां पे भी रियल स्टेट बूम कर रही है, वहां पे भी टूरिज्म के लिए काम किया जा रहा है। अभी उन्होंने 2022 का वर्ल्ड कप जो करवाया, उसके बाद कतर में जो टूरिज्म है उसके अंदर काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है और लोग उस कंट्री की तरफ, उस सिटी की तरफ, दोहा की तरफ रुख कर रहे हैं। तो आप लोग ये ना सोचें कि कतर है या दुबई है या यूएई है, आपने रिजक कमाना है भाई, जिधर भी कमाना है उसी तरह की बिल्डिंगें बनी हुई हैं, उसी तरह के एसी, उसी तरह की चीजें वहां पे भी बनी हुई हैं, तो आप इजीली वहां पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। ये चीजें आपके लिए बहुत ही जरूरी हैं। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने ध्यान में रखनी है, आपका रिकॉर्ड साफ होना चाहिए। आप यूएई से कोई बैन नहीं होना चाहिए, या आपका कोई वीजे के ऊपर कोई आपकी पाबंदी नहीं होनी चाहिए। ये चीजें आपकी कंप्लीट हो तो उसके बाद आप आसानी के साथ इस चीज को कैरी कर सकते हैं। तो आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं जरूर अप्लाई करें। यूएई दुबई को छोड़ दें, अगर आप वहां पे वीजे नहीं लग रहे, वीजे के लिए प्रॉब्लम आ रही है, आप डायरेक्टली इधर अप्लाई करें और इस चीज के अंदर आपको काफी आसानी होगी। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखें, मैं उस पर आपको बाकायदा तौर पर वीडियो बना के रिप्लाई करूंगा।